हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का 10 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस जो 12th बोर्ड एंड बीएससी ग्रेजुएशंस के लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जहां हमें दिया है e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस करनी है। तो देखिए, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस दी अवकल समीकरण हमें क्या है, यहाँ पर जो हमें अवकल समीकरण दी हैं वो हमें ऐसे कैसे लिखा है, कोई फ़र्क नहीं किया। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस दिया था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस वो ऐसे कैसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, जो एक पक्ष है ना, एक पक्ष को तोड़ेंगे, यानी कि या तो उसको उस पक्ष में भेजेंगे या इसको उस पक्ष में भेजेंगे। हमने क्या किया, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई को तो इधर ही रखने दिया, और जो ई टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स है उसको उस पक्ष में भेजा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स टेन वाई डी एक्स। समझ गए। इस पक्ष को तो इधर ही रखा, इसको उधर भेजा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो एक तरफ वाले हैं यानी कि जो y के टर्म्स है वो y की तरफ रखने हैं, और जो x के टर्म्स है वो x की तरफ रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें dy के सापेक्ष उसका इंटीग्रेशन करना है और इसका dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, dy के सापेक्ष जो dy के टर्म है, तो उसको इस पर dy के सापेक्ष टर्म कौन से हैं, सेक स्क्वायर वाई, और इधर कौन सा है, टेन वाई वाला। तो ये टेन वाला इधर मल्टीप्लाई में, यानी कि इसके यहाँ इस पक्ष में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इस पक्ष में लाएंगे। देखिए, इस पक्ष में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, सेक स्क्वायर वाई इधर ही था, डी वाई इधर ही था। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स के सापेक्ष कौन कौन से हैं, माइनस ई टू द पावर एक्स ही, और ये यहाँ पर या मल्टीप्लाई में इस पक्ष में लाने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, हम देखिए सपोज, यानी हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर माना लिखना है। माना जो ये टेन वाई है उसको हम म्यू मान रहे हैं या यू मान रहे हैं, कोई भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस टेन वाई को हमने यू माना। ठीक है, यहाँ पर टेन वाई को हमने यू माना, तो देखिए टेन वाई, इसका मैं करूँ, जब भी हम कोई भी चीज़ सपोज करते हैं, कोई भी हम फंक्शन लेते हैं उसको सपोज करते हैं, मानते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो टेन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, और y के सापेक्ष किया है तो dy हो जाएगा। इसी प्रकार u का क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर वाई dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, du, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने की जगह du। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आ गया। ठीक है, और टेन वाई को हमने क्या माना था, u, तो इसकी जगह मैं du लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, u। तो ये हो गया du अपॉन u। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log u। हमें पता है कि कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी के सापेक्ष dy du के, और नीचे कोई फलन हो तो उसको log के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर x होता तो log x लिखते हैं। समझ गए आप। तो u के du के सापेक्ष से u का है तो log u हो जाएगा। अब देखिए u की वैल्यू पुट करेंगे। अब u की वैल्यू क्या है, टेन वाई, तो log टेन u की जगह टेन वाई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। इस प्रकार हम इसको भी सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स है, उसको सपोज यानी माना, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखना 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। उसको देखिए पहले हमने u माना था, इसको अलग मानना पड़ेगा, तो हमने इसको हमें t माना। ठीक है, तो देखिए इसका हम जो भी मानते हैं, सपोज करते हैं, उसको बाद उसका करते डिफरेंशियल अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का तो अवकलन वैसे भी 0 हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन हमेशा क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, माइनस सिंबल है तो माइनस आ जाएगा, और किसके सापेक्ष किया, एक्स के सापेक्ष, तो डी एक्स आ जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह हम डी टी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस डी एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स की जगह हम टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे और या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। आपको पता ही है, जैसे डी यू अपन यू किया log u क्या था, इस प्रकार log t हो जाएगा। अब देखिए टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, तो log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दिया, इसको 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड पुट इन समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने पर, तो ये जो वैल्यू है दोनों यहाँ पर रखनी है, यानी कि जो देखिए एक तरफ तो लिखेंगे log टेन वाई इज इक्वल टू, एक तरफ लिखेंगे हम log ई टू द 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। तो दोनों वैल्यू लिख दीजिए, log टेन वाई log 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ये हमने log इसलिए लिया है क्योंकि ये log है, इसलिए हम इसको सॉल्यूशंस करने के लिए समाकलन स्थिरांक log c लिया। अब देखिए हमें पता है log टेन वाई इधर था log। अब देखिए ये log हमें पता है कि कोई भी log a हो, उसके बाद log ये b हो, तो उसका फॉर्मूला होता है log ab, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि log a क्या है यहाँ पर, a जैसे कि ये मान लेते हैं ना c, और b क्या है 1 माइनस ई टू द पावर, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये फॉर्मूला था, कभी log की a के साथ और log की b के साथ वैल्यू होती है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो देखिए बाई कंपेयर तुलना से, तो देखिए कंपेयर यानी कि लॉग जैसे कट काटना नहीं है आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि लॉग से तुलना से, ये लॉग से हट गया तो क्या बच जाएगा 10y C1 - C2। ये फाइनल आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।